देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपका चैनल गरीब का आवाज़ उठा रहा है। यातायात पुलिस हो, यातायात हो, डीटीओ हो, आरटीओ हो, ये सब सारा चोर है। किया गया क्या आप समझते हैं कि हाई कोर्ट को जो 2335 परमिट का लिस्ट दिया गया, ओरिजिनल लिस्ट दिया गया? नहीं, इसमें 17-18 करोड़ का घपला, 1700 परमिट बेचा। आप देख रहे हैं RSPN न्यूज, स्पष्ट मंतव्य खरी बात। RSPN न्यूज, स्पष्ट मंतव्य खरी बात। RSPN टीम ने एक मुहिम चलाई और उस मुहिम में RSPN टीम ने ये देखा कि आज जो सड़क पर जितनी भी ऑटो चल रही है वो बिना परमिट के सड़क पर बेतहाशा दौड़ रही है। पिछले 2 दिनों से जो RSPN की टीम इस मुहिम के पीछे जो मेहनत कर रहा है, उस मेहनत को देखते हुए अभी मैं आया हूँ झारखंड प्रदेश डीजल संघ के कार्यालय में, जहाँ मौजूद हैं रांची के महानगर अध्यक्ष, प्रदेश के अध्यक्ष और इस महासंघ के संस्थापक। अभी हम कुछ ऐसा सवाल उनसे पूछेंगे जो जनता ने RSPN टीम से पूछी है। हमारे वीडियो पे बहुत सारे कमेंट्स आए हैं जिसमें लोगों ने ये भी कहा है कि RSPN टीम गरीब लोगों के पीछे क्यों पड़ा है। तो मैं उनको स्पष्ट रूप से ये पहले बता देता हूँ कि RSPN टीम को ना ही किसी गरीब व्यक्ति से और ना ही किसी अमीर व्यक्ति से इस मुहिम को लेकर कोई संबंध है और ना ही कोई उसका सोच है। संबंध सिर्फ सरकार के बनाए गए नियमावली, DTO साहब के यहाँ से निकाले गए जो सड़क को लेकर जो कानून है, उस कानून को लेकर जो लोग सड़क पर ऑटो दौड़ा रहे हैं, क्या वो उस नियम को पूर्ण रूप से पूरा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये मुहिम सिर्फ इस मुद्दे को लेकर ही चलाया गया है। तो आइए बात करेंगे रांची के महानगर अध्यक्ष श्री अमित सोनी जी से, जो हमारे सामने हैं। अमित सोनी जी, स्वागत करते हैं आपका। आप हमारे चैनल पे देख रहे होंगे कि पिछले 2 दिनों से हमने एक मुहिम चलाई है और सड़क पर जितनी भी ऑटो दौड़ रही है, हमने उनसे रोककर बहुत सारे सवाल पूछे हैं, जिसमें सरकार के द्वारा दिया गया नियमावली के अनुसार कोरोना को लेकर देखते हुए जो नियम कानून बनाए हैं, हमने उससे संबंधित कुछ सवाल पूछे हैं। और सड़क पर जो गाड़ियां दौड़ रही है जो कि बिना परमिट के हैं, तो उससे भी संबंधित कुछ सवाल हमने पूछे हैं। तो मैं इसी मुहिम के अंतर्गत आपसे कुछ सवाल पूछूंगा। तो मेरा सवाल ये है कि आप रांची नगर के महानगर के अध्यक्ष हैं, आपका अपना ये कर्तव्य है कि सड़क पर जो भी गाड़ियां दौड़ रही हैं, आप उसको नियमावली के अंतर्गत, सरकार के द्वारा दिए गए नियमावली के अंतर्गत सुदृढ़ करवाएं। तो इसको लेकर आपने क्या कार्य किया? देखिए, परमिट के लिए बहुत सारे ऑटो का परमिट फेल हो गया है। अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष और संस्थापक अध्यक्ष और हम लोग सब मिल के 5000 परमिट के लिए सरकार के पास मांग किए हैं। और जैसे 5 साल में बहुत फेल हो जाता है परमिट। अभी इस कोरोना महामारी में बहुत सारे परेशानी है ऑटो चालकों का, सभी को पैसा का प्रॉब्लम है, इसी कारण परमिट भी अभी नहीं करवा पा रहा है सब कोई। हम लोग सरकार से मांग किए हैं कि 5000 परमिट का आवेदन दिए हैं, उसको निःशुल्क दिया जाएगा जितने भी ऑटो चालक हैं। और जितने का भी परमिट फेल हो गया, अभी उनके पास पैसा का भी अथी है। तो अभी आपको क्या लगता है कि जिस गाड़ी का परमिट नहीं है, क्या उसको कानूनन अभी सड़क पर दौड़ना चाहिए? देखिए, सड़क पर तो दौड़ना नहीं चाहिए। अभी बहुत सारे ऐसे टेम्पू चालक हैं जिनको अभी मतलब कोरोना महामारी में खाने तक का दिक्कत हो गया था। हाँ, जब तो अभी वो जब देश में संपूर्ण लॉकडाउन लगा था, हाँ, लागू हुआ था, सारे मॉल, सारे दुकान, मतलब लगभग सब कुछ बंद ही हो गया था। तो वैसे बहुत से गरीब लोग थे जो दुकान वगैरह में काम करते थे, उनकी जब आजीविका पे प्रश्न चिन्ह आया तो लोगों ने अपने आप को उस रूप में ढाला। कुछ लोग सब्जी बेचने लग गए, कुछ दूध बेचने लग गए,
तो आपको ये नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं जो कानून का उल्लंघन होता है तो ये भारत के संविधान को लेकर या सरकार के नियम को लेकर कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह है? आपका अपना क्या राय होता है, ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? देखिए जिस ऑटो का परमिट फेल है उनको तो रोड में नहीं चलना चाहिए। ऐसे बहुत सारे ऑटो हैं जिनका परमिट है, हाँ, लेकिन जो ऑटो आज रोड पे चल रहा है बिना परमिट वाला, सवारी तो वही है, क्योंकि किराया डबल हो गया है, गरीबी जो है मुद्रास्फीति का दर जो है वो नीचे गिर गया है, ठीक है, लोग अपने आप को गरीब भी कहने लग गए हैं। तो वैसे में आपको नहीं लगता है कि जो परमिट लिए हैं, जिनका उस सवारी पर हक है, वो हक कोई और मार ले रहा है, जो उसको हम अवैध रूप से कह सकते हैं? देखिए आप बोले कि बहुत सारे बिना परमिट के टेम्पू चल रहे हैं, तो बिना परमिट के टेम्पू चल रहे हैं तो इसमें प्रशासन का भी गलती है। हाँ, प्रशासन को उस परमिट को रिन्यूअल करवाना चाहिए। बहुत सारे टेम्पू चालक जो हैं वो रिन्यूअल करने के लिए दे दिए हैं प्रशासन को, और प्रशासन कुछ कर ही नहीं रही है। तो हमारे आपने इस मुद्दे को लेकर कभी डीटीओ साहब के साथ मुलाकात की, कभी बातचीत, कोई कार्यवाही? हाँ, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी से बात हुई थी। प्रदेश अध्यक्ष जी लोग गए थे डीटीओ के पास, एक बार आप उनसे भी विचार कीजिए। तो मेरा ये सवाल है सर कि आज जो जितनी भी गाड़ियाँ अवैध रूप से सड़क पर दौड़ रही है, जिनके पास परमिट नहीं है, इसलिए मैं उन्हें अवैध रूप से कह रहा हूँ, तो उसके उन माने ऑटो के कारण वैसा भी ऑटो सड़क पर है जिसका परमिट है, जो पूर्ण रूप से सुदृढ़ है, तो उनका सवारी जो है कहीं ना कहीं तो मार खा रहा है, जो कि गलत तरीके से रोड पे चल रही है गाड़ियाँ। वो उनकी सवारी को ले जाकर उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचा रहे हैं, उनसे किराया ले रहे हैं। अगर ये गाड़ियां अगर रुक जाती है तो वास्तविकता है कि जिसके पास परमिट है वो गाड़ी सड़क पर चलेगी और सवारी भी वही लेंगे और किराया भी उन्हीं को मिलेगा। तो इसको लेकर आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं जो परमिट लिए हुए हैं उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रहा है? देखिए, हम डीजल ऑटो चालक महासंघ प्रदेश के अध्यक्ष हैं राम कुमार सिंह। हमारे जितने भी परमिट हो, नॉन परमिट हो, जो भी गाड़ी मेरी चल रही है, और परमिट वाला गाड़ी को बोलिएगा जो कि उसका पेट को काट रहा है, दूसरा बिना परमिट वाला जो है सो गाड़ी ले जा रहा है, तो ये भी जो है सो हम उनको ये चीज़ अवैध नहीं बोल सकते हैं, और नहीं जो है सो पेट काटने के लिए, क्योंकि सरकार जो है सो हमारी गाड़ी को रजिस्ट्रेशन किया है। सरकार जब हमको रजिस्ट्रेशन करके दिया है, सारा पेपर, टैक्स, फिटनेस आदि ऑनर बुक सब जो है सो हमको वो जो निर्गत किए हैं, तो परमिट वो एक पेपर वो क्यों नहीं दिए? तो हम इसके मुद्दे पर हम उसको, आप हमारे इस मुहिम में जितने भी न्यूज़, हमने जितने भी वीडियोस बनाए हैं, उसमें हमने जितने भी ऑटो को रोका है, किसी भी ऑटो का परमिट नहीं मिला हमें, सब फेल था। कोई साल भर से फेल है, कोई 2 साल से फेल है, कोई 3 महीने से फेल है, कोई 6 महीने से फेल है। बहुत सारे ऐसे ऑटो चालक हमें मिले जिनके पास परमिट है ही नहीं, पेपर भी नहीं है, फेल वाला भी नहीं है। तो मतलब इसके लिए आपका क्या है? अपना सोच होना चाहिए संगठन का ना, कि हम मेरे जो ऑटो चालक मित्र जो सड़क पर दौड़ रहे हैं, हम उनको उस नियमावली के अंतर्गत लेकर आ जाएं जो सरकार ने दिया है। सरकार ने जो है सो दिया है, तो जो है तो हम उसको ये नहीं बोल रहे हैं कि हम उसको निगलेक्ट कर रहे हैं। सरकार दिया है, उसको हमको सबको लेकर के चलना है, क्योंकि हम प्रदेश का और ऑटो का ही नेता है। तो हमारे पास तो देखिए, गरीब हो, अमीर हो, जो भी हो, उसको सबको न बचाना है। परमिट वाला है, उसको भी हम ही लोग परमिट दिलवाएं सरकार। मेरा सवाल ये है कि इस मुद्दे को लेकर कभी आपने डीटीओ साहब से मुलाकात की, कोई चिट्ठी दिया उनको, कोई आवेदन दिया? देखिए, सरकार के तरफ से जो है सो आवेदन आया, पेपर में न्यूज आया, कोर्ट से भी जो है सो आदेश आया जो कि जितना CNG गाड़ी चल रहा है उसको परमिट दिया जाए। तो परमिट दिया जाए तो RTO साहब हम लोग के जो है सो खबर किए, RTO साहब खबर किए, तो हम लोग सब जाकर के RTO साहब से कार्यालय में बातचीत किए, मीटिंग किए। उसमें जो है सो जितने भी शोरूम के भी आदमी आए हुए थे, सबसे जो है सो बातचीत हुआ। तो वहाँ पूछा गया जी कि कितना गाड़ी जो है सो लॉन्च किया गया है, तो सभी बोले ये 2000 गाड़ी जो है सो लॉन्च किया गया। हमने उनको बोले RTO साहब के खड़ा होकर के, जो कि सर 2000 नहीं, आप हमको CNG के रांची शहर में
कम से कम 5,000 परमिट देने का आप काम कीजिए। अब 5,000 आप लिखिए। और पूर्व में जो है सो हमको 2335 गाड़ी का परमिट दिया हुआ है। वो 2335 जो गाड़ी है उसको भी जो है सो मतलब हमको रेनुअल, जिसको नहीं रेनुअल किया गया है उसको आप जो है सो तुरंत रेनुअल कीजिए। और जिस गाड़ी को जो है सो मान लीजिए वैल्यू ख़त्म हो गया उसको जो है सो नया में जो है सो रिप्लेस कर दीजिए। तो ये सब जो है सो बातचीत उनसे हुआ तो बोले जे कि ठीक है, सब लिख लिए। लिखने के बाद बोले जे कि फिर हम मुख्य सचिवालय से क्या बात कर लेते हैं। और बात करने के बाद फिर ये जो है सो कमिश्नर साहब बैठते हैं तो कमिश्नर से बातचीत करके सबको परमिट हम देंगे। ये बात कब हुई थी? लॉकडाउन से पहले भी थी, लॉकडाउन के बाद हुई थी? लॉकडाउन के ही बाद ये करीब कै तरह के 15-20 रोज से मीटिंग किया हुआ। तो इतना बोल कर अभी सितंबर चल रहा है, अगस्त में ये बातचीत आपकी हुई है। तो आपका और ये भी जो है सो मतलब देखिए, अभी सरकार को भी जो है सो केंद्र सरकार ने जो है सो आदेश किया है। अभी जितना भी गाड़ी है लॉकडाउन हुआ है उस समय से मान लीजिए जो है सो जब तक लॉकडाउन चल रहा है अभी कोई भी गाड़ी के परमिट हो नॉन परमिट हो किसी को पकड़ के जो है सो फाइन नहीं किया जाए। अब पेपर नहीं चेक किया जाए। ये कब तक है? ये 31 दिसंबर तक जो है सो कहा गया है। लेकिन यहाँ जो है सो मतलब चारों थाना यातायात एसपी साहब जो है सो आदेश कर दे रहे हैं। लालपुर थाना हो गया, गुंदा थाना हो गया, जगन्नाथपुर थाना हो गया, चुटिया थाना हुआ। बहुत से ऐसे ऑटो चालक हैं जिनसे मैं आपको साक्षात्कार करवा सकता हूं जिनका इस लॉकडाउन के बाद फाइन कटा है। हाँ, बहुत कटा है। परमिट को लेकर भी फाइन कटा है, लाइसेंस को लेकर भी फाइन कटा है। तो जब आपके हिसाब से केंद्र सरकार ने छूट दे रखी है तो फिर वो गरीब आदमी फाइन क्यों दे रहा है और आपका संगठन क्यों शांत बैठा है? देखिए, इस पर शांत हम लोग बैठे नहीं हैं। हम लोग जो है सो कागजी कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन इसमें जो है सो प्रशासन के यहाँ गलती है। इन लोग के जो है सो लेटर भी दे रहे हैं, बातचीत भी कर रहे हैं, लेकिन मनमानी कर रहे हैं। एसपी साहब जो है सो मतलब यहाँ मेरा कहना है कि जब आज लॉकडाउन है और आर्थिक मंदी से लोग गुजर रहे हैं तो जो गरीब आदमी टेम्पू चला रहा है आज वो क्यों फाइन भर रहा है? 2,000, 3,000, 5,000 का फाइन क्यों भर रहा है? फाइन आज जो है सो आदेश हुआ, गाड़ी हम लोग चलवाए रोड में तो 2 सवारी के आदेश हुआ चलने के लिए। 2 सवारी, हम लोग 4 सवारी मांगे। यहाँ कहाँ 10-10 सवारी बैठाता था, अभी 2 सवारी का आदेश हुआ है। कहीं मान लीजिए अगर उसमें 2 सवारी की जगह 3 सवारी भी बैठा लिया जा रहा है तो उस सवारी को देख करके गाड़ी को पकड़ के ले आकर के जो है सो 10,000 या 15,000 फाइन काट रहे हैं। तो ये सब गलत बात है। अब मान लीजिए डबल भाड़ा 10 रुपया की जगह 20 रुपया भाड़ा कर दिए तो 2 सवारी में आपको जो है सो तेल खर्चा निकालिएगा कि आप बचाइएगा अपने बाल बच्चा के साग सब्जी खरीद करके ले जाइए घर में। आखिर जो सेल में चला रहे हैं। लॉकडाउन के बाद आपके संगठन ने एक नया रेट चार्ट दिया था ऑटो ड्राइवर के लिए कि इसकी यहाँ से वहाँ तक जाएगी तो उसका ये किराया होगा, जो कि लॉकडाउन से पहले के 3 गुना ज़्यादा था। अगर पहले कहीं 5 रुपया लगता था तो अभी 15 रुपया लिया जा रहा है। तो ये भी तो कहीं ना कहीं तो आपको तेल का खर्चा और इसका खर्चा को आप मेंटेन कर रहे हैं। देखिए, हम लोग जो है सो झारखंड प्रदेश के जो है सो कोई भी ऐसा पदाधिकारी नहीं है या ना बैठ करके हम लोग भाड़ा चार्ज कहीं भी निर्गत नहीं किए हैं। ये भाड़ा चार्ज आपके संघ के हिसाब से हर अखबार में निकला है? जी नहीं, ये हम लोग के तरफ से जो है सो ये नहीं निकला है। कोई और भी जो है सो मतलब इसमें निकाल करके अवैध आदमी है जो है सो मतलब कोई भी लिख करके जो है सो डाल सकता है किसी के नाम पर। तो ये क्या है, हम लोग को प्रदेश का कोई भी ऐसा पदाधिकारी नहीं है और ना हम लोग के संगठन बैठ करके मीटिंग करके भाड़ा चार्ज ऐसा कोई निर्गत नहीं किया गया। तो अगर आपके संगठन के नाम से कहीं कुछ गलत हो रहा है तो आपने आवाज़ क्यों नहीं उठाया? आवाज़ उठाए, हम लोग जो है उठा ही रहे हैं। उस पर बोल रहे हैं, एसपी से जो है सो बात कर रहे हैं जो कि ऐसा ऐसा कर रहा है, उस आदमी पर कार्रवाई किया जाए। हर लेटर दे रहे हैं, हर जगह जो है सो इस चीज़ को मांग कर रहे हैं। तो आप देखिए कि जो ऑटो सड़क पर दौड़ रहा है वो ड्राइवर जिसको लोग गरीब आदमी के नाम से कहते हैं उसके पास पर्याप्त साधन नहीं है। अभी कोरोना काल में सरकार ने नियम बनाए कि हर ऑटो चालक के पास फेस शील्ड होना अनिवार्य है, हाथ में दस्ताना होना अनिवार्य है और प्रत्येक सवारी को सैनिटाइज करवाना
उस ड्राइवर के लिए अनिवार्य है। लेकिन सड़क पर जितनी भी गाड़ियों को हमने देखा, जिनसे भी साक्षात्कार किया, किन्हीं के पास ये सभी चीज़ें पर्याप्त नहीं थे। और हमारे साथ संगठन के संस्थापक जी भी हैं, माननीय श्री दिनेश सोनी जी। हम उनसे ये सवाल पूछते हैं कि जब सरकार ने यह नियम बनाया कोरोना काल को देखते हुए, तो आपने कभी ऐसा बैठक करवाया? चूँकि आप संस्थापक हैं, ये पूरे संगठन के जितने भी लोग हैं सबको देखना आपका परम कर्तव्य है, तो आपने कभी ऐसा कोई बैठक करवाया कि लोगों को इसकी जानकारी दिया जाए या लोगों को इसको इन सभी नियमों को लेकर जागरूक किया जाए, जितने भी ऑटो चालक हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपका चैनल गरीब का आवाज़ उठा रहा है और गरीब का आवाज़ उठा कर गरीब को दिलाने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए आपका चैनल को सबसे पहले धन्यवाद। और कहने का मतलब है कि लॉकडाउन 22 मार्च से लेके अभी केंद्र सरकार द्वारा 31 नवंबर तक जारी किया गया है। राज्य सरकार की तरफ से 31 सितंबर तक लॉकडाउन जारी किया गया है। उस बीच में अभी अगस्त को ऑटो का परिचालन महासंघ के पदाधिकारियों द्वारा, मतलब ऑटो चालक को मरने के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा था। उन लोग का लॉकडाउन में ऑटो का परिचालन नहीं हो रहा था। उन लोग को ना ही केंद्र सरकार देखने वाले थे, ना ही राज्य सरकार देखने वाले थे। बहुत सारे राज्य से आके यहाँ अपने ऑटो चला रहे हैं और अपने परिवार का जीविका पाल पोष कर रहे हैं। मगर रह गया यहाँ केंद्र सरकार और राज्य सरकार का बात है। साथ ही साथ झारखंड का यातायात पुलिस हो, यातायात हो, डीटीओ हो, आरटीओ हो, ये सब सारा चोर है। ये लोग खुद एक अवैध है। ये लोग का कहना है कि अवैध ऑटो शहर में चल रहे हैं। अवैध किनको कहा जाता है? मान लीजिए आज सरकार हम पैसा दे के ऑटो को खरीदे, हम कोई दिल्ली से ला के ऑटो नहीं चला रहे, बम्बई से ऑटो ला के नहीं चला रहे हैं, हम दूसरा राज्य से दूसरा राज्य में नहीं चला रहे, इसलिए अवैध मेरा ऑटो नहीं है। अगर वो लोग कह रहे हैं अवैध, तो अवैध एक ये लोग यातायात, आरटीओ, डीटीओ, नगर निगम और उपायुक्त द्वारा 2004 में ऑटो चालकों को मुराने का एक साजिश रचा गया था परमिट के नाम पे। जबकि आज पूरे शहर में 23,000 ऑटो चल रही है, रजिस्ट्रेशन है 23,000 से भी अधिक है, और 2335 परमिट। तो 2335 परमिट जो 2011 में दिया गया है, मैं चैलेंज करना चाहता हूं कि आज के स्थिति में वो 2335 परमिट को सरकार साबित कर दे, आरटीओ डीटीओ, कि आज 2335 जिंदा है। आज के डेट में हमको लगता है कि सरकार के द्वारा 2 लिस्ट जारी किया गया है 2335 का। सरकार बुड़बक जनता को बनाता है, जो गरीब रहता है। तो ये आरटीओ डीटीओ हाई कोर्ट को तो भी बरगलाने का काम किया गया। क्या आप समझते हैं कि हाई कोर्ट को जो 2335 परमिट का लिस्ट दिया गया, ओरिजिनल लिस्ट दिया गया? नहीं, आरटीओ डीटीओ हाई कोर्ट को भी बरगलाया गया है। जो हाई कोर्ट में लिस्ट दिया गया है 2335 परमिट का, उसको साबित कर दे कि इन्हीं को 2311 में दिया गया। मेरे पास दोनों लिस्ट है। मेरे पास सरकार द्वारा जो दिया गया वो 2335 में आज के डेट में 500 परमिट जिंदा होगा, फिर 2335 का कैसे दावेदारी दे रहे हैं? नहीं, जब आप इस बात का खुलासा बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि 2335 परमिट में 500 तक ही जिंदा होगा और जितने भी हाई कोर्ट में सूची गई है वो सभी गलत हैं, तो संस्था के संस्थापक होने के नाते आपने कभी आंदोलन किया इस चीज़ को लेकर? एकदम किए हैं, हम आंदोलन किए हैं। 12 रोज अनशन में बैठे हैं। एसपी, डीएसपी, आईजी, कमिश्नर, मुख्यमंत्री, विधायक, सांसद, एमपी, एमएलए सभी को हमने इस मामले से अवगत कराया। हमने एक कॉपी दिया असली परमिट, नकली परमिट का। लेकिन ये लोग मंत्री संतरी है। एक कंपनी 8 आना का कागज़ होता है परमिट का, अब फाइन 10,000 लिया गया। आज बोलते हैं कि 2335 है और आप बोलते हैं कि किसी का परमिट नहीं है। हम कहते हैं कि 23,000 ऑटो में से मेरा 17,000 परमिट है ऑटो का, वो बाहर का हो चाहे भीतर का हो। मेरा घर लेक रोड में है, मैं नगर निगम के अंदर में रहता हूं, और मेरे को सरकार अगर नगर निगम का बाहर का ज़बरदस्ती कागज़ काट के धरा दिया जाए तो उसमें सरकार की गलती है, मेरी गलती नहीं है, मैं नगर निगम। तो उसी तरीक़ा से रांची शहर में जितने लोग बसे हुए हैं वो लोग को बाहर का परमिट दे दिया गया। और बेड़ो मांडर इटकी आप जांच कीजिए, 40 किलोमीटर दूर वाला को टोन में दिया गया परमिट। क्यों? मान लेके 50-50, इसमें 17-18 करोड़ का घपला है, 1700 परमिट बेचा गया है। मैंने माननीय
ये परिवहन मंत्री वर्तमान भाजपा का सरकार में था पिछले बारी, मैं उनका ऊपर एलिगेशन भी लगाया कि परिवहन मंत्री 5 करोड़, आरटीओ 5 करोड़, डीटीओ 5 करोड़ और नगर निगम ये लोग मिल के 17 करोड़ का बंदर बांट किया गया। एक परमिट 1 लाख में बेचा गया, 50,000 में परमिट और 50,000 में स्टिकर। आपको मालूम होना चाहिए कि नगर निगम द्वारा और आरटीए सचिव द्वारा एक स्टिकर भी जारी किया गया था। क्या वो माल कमाने के लिए जारी किया था? आज वो पूरे स्टिकर फैल चल रहा गाड़ी में। क्या वो लोग सरकार सोचा कि दोबारा हमको देना है स्टिकर? क्यों? सरकार फैल हो गया। एक संस्थापक होने के नाते ये आपकी जिम्मेदारी है, आपकी आज जो सड़क पर जितनी भी ऑटो दौड़ रही है, जितने भी ऑटो चालक हैं, तो वो तो गरीब है, वो जाकर खुद से लड़ नहीं सकता है। कहावत है अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता है। तो जब आप इस संगठन के संस्थापक हैं और पूरे चनों के गुच्छे में हैं, तो आपका अपना फर्ज नहीं बनता है कि आप अपने ऑटो चालक मित्रों के साथ हम जाएं, हम चलवाने का प्रयास कर रहे हैं। मेरा 23,000 ऑटो है, मैं 23,000 ऑटो को चलाऊंगा, लेकिन मजबूर हो जा रहे हैं। एक जगह में मार खा रहे हैं हम कि लॉकडाउन है। लॉकडाउन अगर नहीं रहता ना और 50 आदमी को लेकर मैं नीरज सिन्हा, मैंने खुद अपने नंबर से डीटीओ ऑफिस में फ़ोन किया था। वहाँ के बड़े बाबू से मेरी बात हुई, उन्होंने बताया सिर्फ नए ड्राइविंग लाइसेंस जिस पर फोटो खिंचाने की प्रक्रिया है, उस काम को छोड़कर बाकी सारा काम शुरू हो चुका है और आज 1 तारीख से लगातार चल रहा है। क्या डीटीओ साहब पागल नहीं है? डीटीओ साहब कहते हैं कि हमको ला कर दो मैट्रिक का सर्टिफिकेट। ड्राइवर मैट्रिक का सर्टिफिकेट रहता तो डीटीओ का नौकरी नहीं करते, टेम्पो चलाते। टेम्पो ड्राइवर के पास सर्टिफिकेट मिलेगा पढ़ने लिखने का? अरे भाई हमारा गरीबी है, बाप माँ नहीं पढ़ा रहे, हम ड्राइवरी सीख कर गाड़ी चला रहे हैं, तो बोलता है मैट्रिक का सर्टिफिकेट दो। उसका बाप का राज है मैट्रिक का सर्टिफिकेट दो? उसका बाप का राज नहीं ना। ड्राइवरी हम सीख गए हैं, पढ़ाई लिखाई से क्या कॉन्टेक्ट है? लाइसेंस से पढ़ाई लिखाई का कोई मतलब नहीं है कि हम पढ़ेंगे गियर किधर है पढ़ के देखेंगे। अरे भाई गियर चलाएंगे हम गाड़ी दिमाग से चला रहे हैं, दिमाग से चलना चाहिए। तो सर्टिफिकेट दीजिए, आप कितना पढ़ल लिखल है। डीटीओ साहब आप नौकरी छोड़िएगा क्या? तो जो गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सरकार ने किया है जी, तो उसका परमिट भी सरकार को देना चाहिए। एकदम सरकार तो मंत्री लोग जिसका परमिट एक देखिए, जब नई गाड़ी खरीदेगा कोई भी आदमी, तो उसको तो परमिट साथ में मिलेगा क्योंकि सड़क पर उसको चलना है, देना ही। तो फिर वो परमिट दोबारा क्यों नहीं रिन्यूअल होता? नहीं दे रहा। झारखंड सरकार चोर है, कमा रहा है। आधा को अभी 10-20 हज़ार मुड़ लिए, उसको मुड़ा दिए, फिर नया को दे रहे हैं। अरे भाई एक मरतबा अगर मान लीजिए मेरा परमिट इशू हो गया ना, वो 1 साल का हो चाहे 5 साल का हो, वो मेरा भविष्य के लिए मेरा हो गया। अगर मेरे परमिट को दूसरे गाड़ी को बेच नहीं सकता हूँ, लेकिन अगर मैं मर गया, मेरा बच्चा अगर कोई गाड़ी लेता है तो वो परमिट उसका नाम से हो सकता है, जीवन भर का वैलिड है। लेकिन अभी क्या बताएं कि 5 साल 4 साल भी नहीं चला, 2335 परमिट से 1700 बेच दिया। साले आरटीओ डीटीओ आरटीओ कार्यालय जाइए, साले पूरे चोर है। आरटीओ राजेश बरवार जी को हमने बोला कि क्या जी 2335 परमिट छोड़ के 50-50 हज़ार में परमिट बेच रहे हैं? तो बोला क्या बोलते हो? उसी जांच के लिए वो स्टिकर बनाए थे, लेकिन राजेश बरवार भी फेल हो गई हैं। जब परमिट का लाइन लग गया ना स्टिकर लेने के लिए, तो राजेश बरवार का हालत ख़राब हो गया कि 2300 क्या 2335 से भी तो कितना ज़्यादा परमिट है, स्टिकरें बंद कर दिया राजेश बरवार जी। तो फिर इसको लेकर कभी आप लोग आवाज़ नहीं उठाए? पूरे आवाज़ उठाए। लॉकडाउन है, लॉकडाउन टूटेगा, आग लगा देंगे, मेरा टेम्पो चलेगा। मैं सरकार से खरीदा हूँ, मेरा रजिस्ट्रेशन है, मेरा फिटनेस है, मेरा पॉल्यूशन है। सारा यातायात प्रशासन महीना लेके पूरे गरीब लोग को 2400, 2500, 3000 महीना लेके कागज़ फाइल करवा दिया। जब कागज़ बनाने जाता था तो यातायात पुलिस बोलता क्या दरकार है, महीना में तो चलिए रहो, काहे ला कागज़ बनाओगे? तो वो लोग फाइल कराया। आज अगर पूरे यातायात प्रशासन बोल दे कि हम महीना बंद कर दिए, 6 महीना में गाड़ी चला के सबका कागज़ हम बना देंगे। महीना बंद करा दिए से क्या मतलब हुआ? महीना बंद करा दिए का मतलब क्या हुआ? अभी एसपी साहब का कृपा था कि सोनी साहब अगर मेरा कोई प्रशासनिक पदाधिकारी वसूली कर रहे हैं तो आप जानकारी हमको दीजिएगा। अगर आपका यूनियन भी कोई तहसीलदारी करके दे रहे हैं तो मैं दोनों को अंदर करूंगा। मगर ऊपर वाला का किस्मत अच्छा था कि 6 महीना लॉकडाउन हो गया। अभी तो हमको लगता है कितना यातायात के घर में सब्जी नहीं पक रहा होगा। हम लोग तो दाल भात भी खा रहे हैं, मगर इन लोग को खाना नहीं मिलता होगा। बीबी लोग गाली बकता होगा कि एक थैला सब्जी क्यों नहीं लाए, पहले लाते थे। तो उन लोग भी अपने बीबी को बोलता था कि क्या बतावें, एसपी ऐसा आ गया कि हम लोग को भूख मरना पड़ रहा।
हम एसपी साहब को धन्यवाद देते हैं। ऐसा एसपी शहर में रहे। एसपी साहब का कहना है कि मेरा दरोगा को पैसा मत दीजिए, मेरा दमेदार को मत दीजिए, आप देके मेरा थानेदार को ख़राब किए हैं तो बर्बाद कौन होगा? आप ही ना होइएगा। तो आप सुधरिए तब उनको सुधारेंगे हम। सब टेम्पो वाला सुधरल है, अभी कोई महीना नहीं दे रहा सरकार के तरफ से। 31 नवंबर तक है, लॉकडाउन नहीं मानना है। यहाँ का बोले ना कि खाना नहीं पक रहा, केंद्र सरकार का इसलिए ऑर्डर नहीं मान रहा 31 तारीख तक यहाँ पूरे भोंक रहा। झारखंड सरकार बोल दिया कि हम एगो लाइसेंस देखेंगे। झारखंड सरकार अपने कहाँ जाएगा? कौन लाइसेंस में जाएगा? इसका कोई पता है? 5 साल ही टिकेगा कि नहीं टिकेगा? इनको ड्राइवर लोग बनाया मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को। अब मुख्यमंत्री एगो चावल का दाना नहीं दे रहा तो अबरी क्या देगा? अबरी मुख्यमंत्री को क्या देगा? दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय मां सावित्री हैंडीक्राफ्ट। यहाँ संगमरमर एवं काला पत्थर के सभी प्रकार की धार्मिक मूर्तियों का निर्माण किया जाता है। असली नर्मदेश्वर शिवलिंग एवं खलरें भी मिलती हैं। नेम प्लेट का खुदार्द होता है। ऑर्डर देने पर बेस्ट स्टैच्यू का निर्माण भी किया जाता है। संपर्क करें रंजीत कुमार गुप्ता, मोबाइल नंबर 6200264155। मां सावित्री हैंडीक्राफ्ट।